हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रिप्लेस और हम आ गए हैं कभी खुशी कभी गम के पार्ट 2 के साथ। तो इंटरवल तक आपने ये देखा था कि राहुल और अंजलि को उनका सड़ू बाप और ससुर अपने घर से निकाल देता है और राहुल पहुंचता है लड्डू के पास, जहां वो उससे कहता है कि तुम कभी नहीं पूछोगे किसी से कि मैं कहाँ गया, और लड्डू बेवकूफों के जैसे कभी किसी से पूछता भी नहीं। उसके बाद उसको पता चल जाता है कि उसका भाई जो है कि राहुल यश और नंदिनी का अपना बेटा नहीं है, उसे गोद लिया था उन्होंने। वो था अडॉप्टेड। मोटू, माँ मुझे तुझसे ज्यादा प्यार करती है। इसके बाद क्या होता है, अगले सीन में दिखाया जाता है कि हरिद्वार यानी अपनी दोनों गर्लफ्रेंड से मिलने के बाद वो पहुंचता है अपने माँ बाप के ठीक पीछे। प्लीज नोट करें, वो अपने माँ बाप के पीछे खड़ा है और यहाँ उसकी माँ की सुपर पावर्स जा चुकी हैं। ना उसको चलते हुए कदम सुनाई दे रहे हैं और ना ये कि उसका बेटा उसके पीछे है। डर गई। अपने माँ और बाप को देखने के बाद वो कहता है कि एक माँ का दिल क्या चाहता है। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। माँ का दिल क्या चाहता है? अगर किसी ने भी कुछ भी पूछा ना तो खाल उधड़वा के ना ढोलक बना देंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसा उसका कैरेक्टर है, अपनी माँ को ट्रिगर करने के बाद वो चले जाता है लंदन जाना छूट गया। अभी तो तुम आए हो बेटे, अभी चले जाओगे। अब लंदन जाके हमारा लड्डू एक अलग ही लेवल का जेम्स बॉन्ड बन गया है। ये किसी की भी लोकेशन ट्रैक कर सकता है, किसी भी लड़की को अपना मिशन पूरा करने के लिए अपना साथी बना सकता है। एंड ऑनेस्टली ये सब इसके लिए सिर्फ रोज के नॉर्मल काम है। findafriend.com, भाई ये क्या सॉफ्टवेयर्स हैं? नहीं, मैं कंप्यूटर गलत हाथ में नहीं जाने दूंगा, मैं सब तोड़ दूंगा। और ये लड़का CBI या रॉ में क्यों नहीं है यार? ये आ गया पूजा का विकसित रूप, पू। कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he? तेरा बाप हूँ मदर। और भाई मैं नहीं जानता कि ये क्या लड़की है, लेकिन मेरे को ये पता है कि 90s की आधी जनरेशन को इस लड़की ने इनसिक्योरिटी बहुत दी है। कुछ सवाल है यार मेरे, जो सिर्फ कयामत के रोज पूछूंगा तुमसे। कुछ सवाल है यार मेरे जेन्युइनली इस लड़की से और मेकर से इस फिल्म के। कौन अपने बिस्तर पे उठते ही नाचता है यार? और ये सैटिन की बेल बॉटम्स पहन के कौन सोता है? नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा लगला, नागिन निकाली मुन्ना बटोड़ा। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। और किसके रूम में ऐसी हवाएं चलती हैं यार? यहाँ हमारा राहुल और उसकी फैमिली से भी इंट्रोडक्शन होता है। एंड ऑनेस्टली 10 साल में ऐसा घर, आई डोंट थिंक इसको अपने बाप की जरूरत भी थी। एनीवे, अंजलि अब भी चांदनी चौक की ही है। इससे तो अच्छे चांदनी चौक में थे। क्यों? हाँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सीटी तो बजाऊंगी। नहीं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? क्या है? एंड चांदनी चौक उसके अंदर से बाहर नहीं गया है, उसको अपनी नेबर से परेशानी है। क्या है ना, यहाँ के नेबर्स हैं, वो थोड़ा कुछ कंप्लेंट कर रहे थे। अरे मैं उनके लिए थोड़ी ना गा रही हूँ। एंड इनकी एक औलाद भी हो गई है। सो दैट इज अबाउट देयर फैमिली गाइस। सो जैसा कि मैंने कहा था कि इस फिल्म में सबके प्रेशर पॉइंट्स और इनसिक्योरिटीज बहुत ढंग से ट्रिगर किए गए हैं। तो पू अपनी बहन को बेसिकली बोल के कि वो भारत से आया है, काफी बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट करती है। लेकिन राहुल फिर भी स्मार्ट है। तो राहुल मैनिपुलेट ऐसे होता है जब पूजा बोलती है सुनिए, और वो कमरे में एंटर करता है और बताता है कि उसका नाम यश है। भाई साहब, मतलब लिटरली अपने बाप का नाम लेके अपने भाई को ट्रिगर कर रहा है। ये साला नॉर्मल घर है या बिग बॉस का घर है भाई? चिल्ला रहे, बाप का बोला नहीं, चिल्लाओ नहीं। जाना नहीं। अच्छा जाइए, हक बनता है आपका। रिलैक्स। एंड व्हाट इज दिस विद शाहरुख खान? वो अपने भाई का नाम यश है तो वो उसे नाम से नहीं बुला सकता है? नाम है मेरा। मालूम है, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? ये बोला ना, नहीं कह सकता। मतलब मुझे तुम ये बता रहे हो कि उसने अपनी लाइफ में आज तक किसी यश को यश बोला ही नहीं है?
भाई इस पिक्चर को चाहे तुम 10 गाली दे दो, लेकिन इस पिक्चर ने एक चीज बिल्कुल सच दिखाई है कि देसी आदमी रहता है, चाहे फिर वो विदेश चला जाए या कितना भी बड़ा आदमी हो जाए। मतलब यहाँ राहुल को देख लो, अपने माँ बाप से वो अगला बात कर रहा है और इसको इस बात की पड़ी है कि इसका फोन बिल कितना आएगा। या वो इसका बिल देंगे। साले अपने घर का साइज देख एक बार। भाई ये बहुत सही है। मतलब मैं अगर किसी के घर रहने जा रहा हूं तो अगली सुबह उसके घर में उठ के मैं कुर्ते पजामे में ड्रेस होके उसके घर की पूजा की थाली लेके उसकी साली लेके मंदिर के आगे खड़ा हो जाऊंगा और आरती करूंगा जब उसका आधा घर उठा भी नहीं है तब भी। अरे देखो ना पूजा, सुबह सुबह सबको उठा दिया। चलो एंड प्लीज मतलब रिमेंबर गाइज, ये पहले सीन में एक जैकेट में आया था, उसने जैकेट के नीचे टी शर्ट तक नहीं पहनी थी और यहाँ साला घर में शेरवानियों में घूम रहा है। ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। पिक्चर आगे बढ़ती है एंड यहाँ पे बोले चूड़ियां वाला गाना आने वाला है क्योंकि करवा चौथ आ चुकी है, लेकिन वो होने से पहले लड्डू को चैन कहाँ है। अब वो अपनी माँ और भाभी दोनों को साथ में ट्रिगर करेगा। कैसे? करवा चौथ की कॉन्वर्सेशन। तो सरगी पहुंच गई आपकी? सरगी जो पिछले 10 साल से दोनों में से किसी ने भी नहीं करी फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। अपनी माँ और भाभी को इश्यूज देने के बाद अब ये क्या करता है, अपने भतीजे को नेशनल एंथम सिखाता है, विच आई मस्ट से इज अ वेरी नाइस थिंग टू डू। तुम बहुत मस्त काम करते हैं मकसूद भाई। लेकिन साले थोड़ा ध्यान से तो रहता, गलती से अपनी दाईजान को डीजे बोल देता है। डीजे एंड शी कैचेस इट। मतलब अगर ये जेम्स बॉन्ड है तो वो शर्लॉक की मौसी। अगली सुबह वो पहुंच जाती है इसके रूम में जहां वो देखती है कि ये लेसेस नहीं बांध पा रहा है। मतलब अगले की आंखों का रंग काले से हरा हो गया है, जो आई डोंट नो इस पिक्चर में कोई एड्रेस क्यों नहीं कर रहा है। आई मीन गाइज, बाजीगर देखी है तुम लोगों ने? बाजीगर में हीरो शाहरुख खान और विलन शाहरुख खान, आई मीन एक ही बंदा होता है, लेकिन जब वो विलन बनता है तो उसकी शक्ल में सिर्फ एक चीज चेंज होती है, उसकी आंखों का रंग। यहाँ पे लौंडे का एक अंगूठा एक्स्ट्रा आ गया है, लेकिन पिक्चर में कोई बात करे उसकी, ऐसी मजाल है किसी की। एनीवे, यहाँ तक ये हो गया है कि घर की सारी औरतों को बेसिकली पता चल गया है कि यश ही लड्डू है। लेकिन शाहरुख को अभी तक कोई आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, अब वो क्या करेगा, वो अपने भतीजे को सिखाएगा जैसा उसके बड़े भैया ने उसे सिखाया था। जिंदगी में अगर कुछ बनना हो, कुछ हासिल करना हो, कुछ जीतना हो तो हमेशा दिल की सुनो, और अगर दिल भी कोई जवाब ना दे तो आंखें बंद करके अपनी माँ और पापा का नाम लो। और इस घसीटा राम डायलॉग के बाद राहुल को पता चल जाता है कि यश ही एक्चुअली लड्डू है। और उसके बाद वाला वही सीन, घर वापस आ जाओ भैया। लेकिन राहुल को फिर भी घर नहीं आना। उसके बाद की जो बकचोदी है वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बेसिकली राहुल को अपने घर नहीं जाना तो वो अपने बाप को बुलाने के लिए क्या करता है, ये एक बार देखो। कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। मैंने देखा कि आप और मॉम मुझे सरप्राइज देने के लिए लंदन पहुंच गए। Really? फिर क्या डैड, अलार्म बजने लग गया। ड्रीम ओवर। आई मीन, आप और मॉम मुझे सरप्राइज देने के लिए लंदन क्यों आओगे? और अगर ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं था तो अब ये देखो। इतने दिनों के बाद मिल रहे हो। यू हैव टू बाय मी अ प्रेजेंट। Present? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you... रुला दिया ना बेचारी को। इसका बाप अपनी बीवी के साथ आधी दुनिया पार करके आया है और ये कहता है यू हैव टू बाय मी अ प्रेजेंट। भाई अगर हम लोग रियल लाइफ में ऐसा करेंगे ना तो पता है क्या गिफ्ट मिलेगा? आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी। एनीवे गाइज, हियर इज द बिग मोमेंट। अब उसने अपने बाप को भी उसी मॉल में बुला लिया है जहां उसका भाई और उसकी पूरी फैमिली है। एंड गेस व्हाट, यहाँ इनकी माँ की सुपर पावर्स वापस आ गई हैं और उसका ज़ॉम्बी वॉक दोबारा शुरू हो जाता है अपने बेटे राहुल की ओर। और यहाँ पूरी फैमिली एक्चुअली मिल लेती है। एंड जब विदेश में ये बकचोदी चल रही थी, अरे आप रोइए मत प्लीज प्लीज, रोती बड़ी गंदी लग रही हैं आप, तो इंडिया में ये हो रहा था। खैर,
दादी अपना काम करके चली जाती हैं एंड जो करने में रोहन को बेसिकली इतना टाइम लगा वो आंटी ने 1 सेकेंड में कर दिया। रेस्ट इन पीस आंटी। एंड उसके बाद तुम देखोगे कि फाइनली सबकी बम में दम आ गया है। मतलब ये औरत जीवन भर बुली हुई है, लेकिन क्योंकि पिक्चर का क्लाइमैक्स है, कैरेक्टर ब्रेक करते हुए जो इसने पिछले 40 साल में नहीं किया वो कर रही है ये। कह दिया ना, बस कह दिया। रुला दिया ना बेचारी को। अपनी माँ की मौत के बाद, अपने बेटे को रपाट लगाने के बाद और अपनी बीवी से गाली सुनने के बाद इस टिन मैन में थोड़ी सी फीलिंग्स जाग जाती हैं एंड फिर होता है ये। मैं बड़ा हूं, मुझे बुलाना चाहिए, मैं बड़ा हूं। फैमिली में इनका वापस वेलकम हो जाता है। अबे दूर हट यार, बहू है तेरी यार, तेरी क्या फेटिश है भाई। और इसी के साथ हम पिक्चर के क्रेडिट्स की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखते हैं कि रोहन और पूजा की शादी हो रही होती। अबे दूर हट यार बहू से अपनी, तू इनफ।